बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ ये है कि टर्की और पाकिस्तान के बीच एक डील होने वाला है और डील यह होगा कि टर्की अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। लगभग माना जा रहा है 65 देने की बात हो रही है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है क्लॉजेज में कि माना जा रहा है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ चीज़ें असेंबल भी हो सकती हैं पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं बता दूं भारत के लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि टर्की से भारत का संबंध कभी अच्छा रहा भी नहीं है। सच्चाई है, यदि मैं कहूं कि एक बार आप सांप पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन टर्की पर विश्वास नहीं कर सकते। टर्की को जैसे हाल ही में भूकंप आया, हमने बहुत मदद दिया, लेकिन उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ हम पर, उसका भी निंदा नहीं किया। पाकिस्तान के साथ वह खड़ा नजर आया। चाहे कश्मीर मुद्दा हो, सीए हो, हमेशा शुरू से देखा गया है पाकिस्तान परस्त है। यहाँ पर टर्की को हमेशा इस्लामिक एकता नज़र आता है और कहीं ना कहीं ये जो टर्की का झुकाव है पाकिस्तान और इस्लामिक एकता की तरफ, वह कहीं ना कहीं भारत और टर्की के बीच जो संबंध खराब लगभग हो ही चुके हैं उसको और भी खराब कर देगा। लोगों को लगता होगा कि शायद टर्की जो है नाटो का मेंबर है, पश्चिमी जगत है, तो बड़ा लिबरल होगा। सर लिबरल कुछ नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर टर्की पाकिस्तान को क्यों चुना इस फाइटर जेट को देने के लिए, और पाकिस्तान ने टर्की को क्यों चुना? उसके पास एक चॉइस तो था, कम से कम चीन के रूप में J20। तो यहां पर बहुत बातें हैं, जरा उस पर आते हैं। पहले इस चीज को समझिए, वो यह है 15 बिलियन का डील होने वाला है। 5वीं पीढ़ी का है, कान नाम है इसका, KANN नाम है। वाजिब बात है, 5वीं पीढ़ी का है तो स्टील्थ होगा, यानी रेडार से बच सकता है, अदृश्य होने की इसमें क्षमता है, गुप्त अभियान कर सकता है, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में यह शामिल हो सकता है। कई सारी बातें हैं। जैसा दावा किया जाता है कि F-35 हो, चाहे J20 चाइना का हो या Su-57, ये कुछ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। उसी की श्रेणी में कान को भी रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को जान लीजिए, वो यह है कि F-35 को दुनिया ने बैटल फील्ड में देख चुका है। और रही बात Su-57, निसंदेह रसिया का है, कई जगह उसने इसको ऑपरेट भी किया है, अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। J20 पर भरोसा कम किया सकता है, चाइना का है, लेकिन चाइना दावा करता है कि वो 5th जनरेशन का है और ज़बरदस्त प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि चीन उसका सबसे अच्छा दोस्त, तो चीन से क्यों नहीं लिया? देखिए, चीन बाकायदा पाकिस्तान के साथ मिल करके पाकिस्तान में असेंबल करता है J-17 थंडर को, जो 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। तो प्रश्न है कि जब वो 4th जनरेशन का कर ही रहा है तो 5th क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पर चीन को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लीक हो जाएगी, चाहे वह किसी भी द्वारा से हो, और भारत तक पहुँच सकती है या अन्य देशों में पहुँच सकती है। तो चीन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि टर्की क्यों? देखिए, टर्की को खरीदार चाहिए अभी फिलहाल, और वह दिखाना चाहता है विश्व को, कम से कम पश्चिमी जगत को, कि हम तुम्हारे बगैर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और देखो मैंने कैसा फाइटर जेट बनाया है जो विश्व के कई देश ले रहे हैं। वाजिब बात है, टर्की को इससे अपर हैंड मिलेगा, कम से कम उसका कद बढ़ेगा पश्चिमी जगत में, क्योंकि नाटो का मेंबर होने के बावजूद भी वह पश्चिमी देश का कभी नहीं रहा, सगा नहीं रहा। अब आइए आगे कुछ और बातों को जरा देखें और समझें इस बात को। वो यह है कि पाकिस्तान को, जैसा मैंने कहा कि आवश्यकता क्यों, क्योंकि देखो उसके पास पुराना F-16 उसके पास पहले से मौजूद है, अमेरिका ने दिया था, और अब वह JF-17 थंडर का बना रहा है, लेकिन दोनों ही 4th जनरेशन के हैं। यहाँ पर इस बात को भी जानिए, एक ऑप्शन अमेरिका भी है। अमेरिका भी तो दे सकता था, चलो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो किसी को नहीं करता है, सोर्स कोड वो किसी को नहीं देता है, लेकिन वह F-35 दे सकता था। तो यहाँ पर अमेरिका की मंशा साफ है। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी बेइज्जती हुई अमेरिका की। विश्व ने लगभग इस बात को मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो उसका 16 है उसको गिराया है। तो अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पाता है, और यदि F-35 को हैंडल नहीं कर पाया और बैठे बैठाए कहीं मार दिया भारत ने, तो जो बची कुची अमेरिका की इज्जत है ईरान वॉर में तो ऐसे भी समाप्त हो गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी पाकिस्तान के चक्कर में। क्योंकि कोई वेपन ले लेना अलग बात है और उसको सही ढंग से चलाना अलग बात है। अमेरिका को उसको बेचना है विश्व के कई देशों में, कई देश उसके खरीदार हैं, कई देशों को वो दे रखा है, लेकिन पाकिस्तान पर अमेरिका इतना विश्वास नहीं करता है, और वह जानता है कि कहीं ना कहीं ये गलती करेंगे और इसका खामियाजा उसको एक्सपोर्ट में भी
उसके एक्सपोर्ट गिर सकता है और बेइज्जती से होगी सो अलग बात। आगे कुछ और बातों को भी समझे, वही है वाजिब बात है। तुर्की दावा करता है कि देखो मैं इसमें उन्नत रडार लगा रखा हूँ, मैं इसमें जो मिसाइल यूज़ हुआ है वह लंबी दूरी तक मार कर सकता है, ये सब बातें कही गई। लेकिन यहाँ पर इस बात को, जैसा कि मैंने पहले कहा कि टर्की लगा हुआ है, पाकिस्तान को चेपना चाहता है ताकि पाकिस्तान खरीदार बन जाए, और आगे चल करके वो बात कर रहा है इंडोनेशिया और अजरबैजान से भी कि तुम भी लो। यहाँ पर आप इस बात को भी जानिए कि इस्लामिक एकता से ज़्यादा यहाँ पर इस बात को भी जानना होगा आपको कि पाकिस्तान को पहला चॉइस क्यों रखा। क्योंकि देखो इंडोनेशिया भी है एक इस्लामिक मुल्क, पहले उसको नहीं दिया गया, पहले पाकिस्तान को क्यों दिया गया। आप कहेंगे सर पाकिस्तान को कोई भी कोई चीज़ दे सकता है, ऐसा नहीं है सर। पाकिस्तान के पास एक ऐसी चीज़ है ना जो पूरे इस्लामिक जगत में नहीं है, वह है एटम बम। विश्व में आपको मालूम है मैक्सिमम कंट्रीज जो है वह इस्लामिक कंट्री है, यानी कि मुस्लिम देश हैं, लेकिन उन सारे मुस्लिम देशों में सिर्फ एक देश पाकिस्तान है जिसके पास एटम बम है। और टर्की आगे चल करके हो सकता है पाकिस्तान के साथ कोई डील करे, एक संयुक्त डील, मिलिट्री डील, जैसा कि अभी हाल ही में अरब ने किया था कि मेरे पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक मारा जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक मेरे पर अटैक मारा जाएगा। तो एक न्यूक्लियर छतरी जो है वो पाकिस्तान का मिल सकता है किसको, टर्की को। आप कहेंगे सर टर्की नाटो का मेंबर है, उसको ऐसे भी न्यूक्लियर छतरी मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। कल को यदि नाटो के साथ संबंध खराब होते हैं, वैसे ही पश्चिमी देशों के साथ संबंध आए दिन खराब ही रहते हैं टर्की के, तो क्या भरोसा है कि नाटो रहे भी। और दूसरा पॉइंट, नाटो में रह करके भी यदि टर्की को मदद नहीं मिला एटॉमिक हथियार का, तो फिर टर्की क्या करेगा। यहां पर इस बात को भी समझें कि अमेरिका ने टर्की को मना किया था कि S-400 आप नहीं लीजिएगा रसिया का, क्योंकि अमेरिका और टर्की मिल करके 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाना चाह रहे थे, वही F-35 बोले थे दोनों मिलकर बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात बहुत आगे तक पहुंच भी चुकी थी, लेकिन टर्की उधर एयर डिफेंस सिस्टम की ओर बढ़ा रसिया का। अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर तुम वो लोगे तो हम ये डील समाप्त कर देंगे, और यही हुआ। रसिया से उसने S-400 ले लिया और डील समाप्त होता है F-35 का। और इसी आनंद फानन में एट लास्ट टर्की ने कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बना सकता हूँ F-35 जैसा एक स्टील्थ विमान, और बना दिया कान। वैसे मैं इस बात को भी आज आप कह दूँ, वह यह है कि वर्तमान में जो इसमें इंजन लगा हुआ है वह जेई का इंजन लगा हुआ है, और वह वही इंजन है जो F-16 फाइटर फॉल्कन में लगा हुआ है। यानी कि लगभग माना जा सकता है कि इसमें जो इंजन है, वो जो नाम आप यदि कहिएगा इंजन का नाम, तो F-110। यह इंजन आपको पता ही होगा, हम लोग तेजस में भी जेई का इंजन यूज़ कर रहे हैं, तेजस MK1 में, MK2 में भी जेई का इंजन जो अमेरिका का है कंपनी, उसी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों अलग है उस इंजन से जो इंजन यूज़ कर रहा है कान में। हम लोग का इंजन है F जो शुरुआत में यूज़ होगा 404, फिर MK2 में 414, लेकिन जो ये यूज़ कर रहा है वो थोड़ा ताकतवर इंजन है, मतलब इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर F-110, ये थोड़ा ताकतवर है। इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं कि हम लोग का तेजस, हम लोग MK1 हो चाहे MK2 हो, यह 19,000 पाउंड से लेकर के 22,000 पाउंड के बीच का इसका न्यूटन थ्रस्ट, सॉरी ये थ्रस्ट है, पाउंड थ्रस्ट। वहीं आप देखेंगे कान का थ्रस्ट जो है, 2 इंजन वो यूज़ कर रहा है, 60 के आसपास है उसका थ्रस्ट। तो वाजिब बात है 60,000 के आसपास का थ्रस्ट, यानी सिंपल सी बात है, अमेरिका ने जो इंजन दिया है कान के लिए वो थोड़ा अच्छा इंजन दिया है। वाजिब बात है पर्पस अलग है, क्योंकि हम लोग कोई स्टील्थ विमान तो बना नहीं रहे, ना हम लोगों का तेजस MK1 हो चाहे 2 हो, ये स्टील तो है नहीं, 5वीं पीढ़ी का तो है नहीं। लेकिन जो भी विमान 5वीं पीढ़ी के होते हैं उसके इंजन स्ट्रांग खोजता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पेलोड लेके जाना है, हायर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को आप ज़रा देखिए और आपको समझ में आएगा। ये तो जग जाहिर है कि विश्व में सबसे अच्छा यदि आज के तारीख में स्टील्थ विमान और 5वीं पीढ़ी का विमान माना जाता है तो F-35 अमेरिका का। लेकिन यदि आप इसका थ्रस्ट की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक पहले तो सिंगल इंजन है और थ्रस्ट जो है वो 43,000 के आसपास में है, यानी ये कान से कम है। और SU यानी कि रसिया वाला जो डुअल इंजन यूज़ करता है वो 70,000 का पाउंड है। इस पे आइए जेई का, ये अपना इंजन यूज़ करता है, चाइना, रसिया भी अपना इंजन यूज़ करता है। ये 65 से लेकर डुअल इंजन है और 65 से लेकर के 80,000 के बीच में है। तो
तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यस सर, इंजन किसी भी चीज़ का ताकतवर जितना होगा प्लेन भी उतना अच्छा होगा। तो वाजिब बात है, यहाँ पर तो सबसे अच्छा चाइना और क्या कहता है रसिया का लग रहा है, और उसके बाद कान का लग रहा है। तो फिर क्यों F-35? से सुनिए, यहाँ पर एक बात समझना होगा, रसिया जो है और चाइना जो है, रसिया के ही नक्शे कदम पर चाइना चल रहा है, दोनों स्पीड पर भरोसा करते हैं। और यदि आपको स्पीड चाहिए ज़्यादा तो आपको हायर थ्रस्ट का आपको इंजन लगेगा, इसमें कोई बात नहीं। वहीं अमेरिका कहता है कि नहीं, यदि हम हायर थ्रस्ट का इंजन लेंगे तो मेरा स्टील्थ टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज हो सकती है, एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि इंजन यदि ज़्यादा गर्म होगा तो रेडार पकड़ सकता है, उसकी गर्मी के द्वारा उसी पूरे एयरक्राफ्ट को पकड़ सकता है। तो अमेरिका चाहता है कि वो ऐसा इंजन यूज़ करे जो ताकतवर तो हो, लेकिन वह स्टील्थ को प्रॉपर ढंग से चला सके, यानी कि दुश्मन से छीन सके। इसके लिए इंजन का कम गर्म होना जरूरी है। लेकिन वहीं रसिया का और चाइना का, और यदि आप देखेंगे तीनों का, आप देखेंगे स्पीड ज़्यादा है। इसलिए कहीं ना कहीं लोग इस बात को मानते हैं, यदि आप स्पीड ज़्यादा रखेंगे इंजन ताकतवर करके, चाहे डुअल इंजन से हो चाहे सिंगल इंजन से ही क्यों ना हो, तो इससे एक्सपोज हो सकता है रेडार के सामने। क्योंकि यदि इंजन ज़्यादा गर्म होगा, स्पीड कीजिएगा, इंजन गर्म होगा तो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और उसके बाद उसको रेडार पकड़ सकता है। और इसलिए आप जरा गौर कीजिएगा, जहां रूस और चाइना स्पीड पर भरोसा करता, देखिए इनका लगभग 2 मैक, इनका भी 2 मैक है, रूस का और चाइना दोनों का 5th जनरेशन वाला। वहीं कान जो है वो 1.8 मैक है, लगभग समान है। लेकिन अमेरिका का F-35 जब आप देखेंगे तो स्पीड आपको सिर्फ मैक दिखेगा, यानी 1 मैक, क्योंकि अमेरिका स्पीड पर नहीं स्टील टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है। चलिए, यहाँ पर तो आपने समझा इस बात को कि एक ज़बरदस्त न्यूज़ सामने में आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टर्की कभी नहीं भारत का मित्र रहा है, और एक बार आप सांप को पर विश्वास कर सकते हैं, टर्की पर विश्वास नहीं कर सकते। और जिस ढंग से टर्की आगे निकल करके, चीन से भी आगे निकल करके अब 5th जनरेशन वाला देना चाहता है पाकिस्तान को, और साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से साथ साथ असेंबलिंग की भी बात की जा रही है, तो वाजिब